यस, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकाला था हमने कि हम टाइम का डिफरेंस देखते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए, एक्चुअल टाइम कितना लगा, और हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? स्टैंडर्ड रेट से। लॉजिक्स ऑलरेडी आई हैव क्लियर टू यू। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए हमने देखा कि इतना समय लगना चाहिए था और इतना एक्चुअल में लगा है, तो जो डिफरेंस हमारा इस वजह से आया उसकी वजह से हम उसको बोलते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और काम करता है, और वो फैक्टर क्या है? वो है आइडल आवर्स। लेबर के चैप्टर में आई एक्सप्लेन यू कि आइडल आवर्स क्या होते हैं, कि जब एक वर्कर काम पर आ रहा है तो वो काम सारा टाइम काम नहीं करता, बीच में पानी पिएगा, चाय पिएगा, खाना खाएगा, तो ये सारे जो मिनट्स हैं, जो भी सारे प्रोसेस में लगते हैं, उनको हम बोलते हैं आइडल आवर्स। तो ये जो आइडल आवर्स हैं, जिस टाइम पर काम नहीं हो रहा है, उस टाइम पर जो हमारा एफिशिएंसी का लॉस है वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो हम इसको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम में से हम घटाते हैं आइडल आवर्स। यानी कि स्टैंडर्ड टाइम में से एक्चुअल टाइम माइनस करना है, और एक्चुअल टाइम में से हमने पहले क्या माइनस करना है? आइडल आवर्स। और देन वी हैव टू टेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट। दैट विल बी कॉल्ड योर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर आप दोनों निकालते हैं तो इसके आगे आप टी लगा दीजिए कि ये टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है और ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। इसके साथ साथ फिर हम एक और वेरिएंस निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं आइडल आवर वेरिएंस। और आइडल आवर वेरिएंस क्या है कि जितने आवर्स काम नहीं हुआ, आइडल आवर्स, मल्टीप्लाई उसको किससे करेंगे? स्टैंडर्ड रेट से। तो आइडल आवर्स क्या है कि अगर हर एम्प्लॉय 1 आवर काम नहीं कर रहा और फैक्ट्री में 50 एम्प्लॉयज हैं, तो इसका मतलब 50 आवर्स तो हमारे आइडल हो गए। और मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्टैंडर्ड रेट से। सपोज 20 रुपीज का आपका स्टैंडर्ड रेट है, तो 50 इंटू 20, 1000 रुपीज एडवर्स आपका क्या आ जाएगा? आइडल आवर वेरिएंस। सिमिलर टू दिस आप एक सीखेंगे कैलेंडर वेरिएंस। कुछ पब्लिक हॉलीडेज होती हैं जो हमें पता होता है कि इन दिनों पे काम नहीं होगा, फैक्ट्री बंद रहेगी, वहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि ये तो काम हमारा होना ही नहीं है, उसको हम स्टैंडर्ड टाइम में काउंट ही नहीं करते। बट समटाइम्स कोई अनअकाउंटेड हॉलीडे हो जाती है जो हमने सोची ही नहीं थी। मान लीजिए कुछ फैक्ट्री में लॉकडाउन हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि मशीनरी आज खराब है, आज तो काम हो ही नहीं पाएगा, या कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसी छुट्टी डिक्लेयर कर दी जिस दिन हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। तो वो आवर्स जो वेस्ट हो गए, जो हमारी सोच में नहीं थे, उसको जब हम लेते हैं तो वो होता है कैलेंडर वेरिएंस। तो जितने भी ऐसे आवर्स होंगे जो कैलेंडर आवर्स बोलते हैं हम उनको, जो हमारे अनअकाउंटेड हॉलीडेज, अनअकाउंटेड बजटेड हॉलीडेज की वजह से आते हैं, उसको हम बोलते हैं अनअकाउंटेड आवर्स। और अनअकाउंटेड आवर्स को हम स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो हमारी कहलाएगी कैलेंडर वेरिएंस, और ये भी हमारी हमेशा क्या रहती है? एडवर्स रहती है। ठीक है। अब इसके बाद हमने सीखना है लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। तो लेबर मिक्स वेरिएंस मैंने आपको बताया था, इसको हम गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कितने तरह के एम्प्लॉयज आपके उस पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए मेन, विमेन, चिल्ड्रन, और कितने तरह के लोग हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, किसी भी तरह का आपको बाइफिकेशन दिया गया हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि वो कितने कितने आवर्स काम करते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का जो मिक्स है वो सेम है या डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको मटेरियल में बताया था कि जो कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस, इसके लिए तो हमने क्या निकाला था कि हम आउटपुट को कंपेयर करते थे। और यहां पर भी लेबर कॉस्ट वेरिएंस में, लेबर रेट वेरिएंस में और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में हम क्या यूज कर रहे थे? आउटपुट। लेकिन लेबर मिक्स वेरिएंस में और लेबर यील्ड वेरिएंस में हम क्या चेक करेंगे? हम टाइम का टोटल चेक करेंगे कि क्या स्टैंडर्ड टाइम जितना लगा था, लगना चाहिए था, उतना ही एक्चुअल टाइम लगा है या वो डिफरेंट लगा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। तो एक एग्जांपल लेते हैं।
let us take that you are given with 20 skilled workers and 40 semi skilled workers. ठीक है, और ये जो हैं ये 40 आवर्स काम करते हैं, तो 40 आवर्स एक काम करता है, तो 20 एम्प्लॉइज कितना काम करेंगे, 800 आवर्स काम करेंगे। यहां पर भी 40 है, तो 40 इंटू 40 कितना हो गया, 1600 आवर्स काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, इट इज 0.50 एंड इट इज 0.35। देन एक्चुअल टाइम आपको गिवन है कि 30 स्किल्ड वर्कर्स हैं जो कि कितना काम करते हैं, 40 आवर्स, तो 30 इंटू 40 कितना हो गया, 1200। एंड देन 30 सेमी स्किल्ड हैं जो कि 40 आवर्स काम करते हैं अगेन, तो 30 इंटू 40 ये भी कितना हो गया, 1200। ठीक है, एक्चुअल रेट आपको कितना गिवन है, इट इज 0.50 एंड 0.40। So you have to calculate labor cost variance, rate variance, efficiency variance and labor mix variance, चारों निकालने हैं आपको इस केस में। तो आप देखिए 800 एंड 1600 कितना हो गया, 2400 आवर्स हो गया आपका स्टैंडर्ड टाइम का टोटल, और एक्चुअल टाइम का टोटल भी कितना है, 24 आवर्स। तो स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम, तो ये कौन सा केस हो गया, नॉर्मल केस। क्योंकि क्वेश्चन में आउटपुट गिवन नहीं है, तो जब आउटपुट गिवन ना हो तो फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज के लिए भी ये कौन सा रहेगा, नॉर्मल केस रहेगा। सो लेट अस कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दैट विल बी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, 800 इंटू 0.50 दैट इज 400, 1600 into 0.35 that comes to 560, so that comes 960। actual labor cost निकाल लेते हैं यहाँ पर, 1200 into 0.50 it is 600, 1200 into 0.40 it is 480। ऐड कर दीजिए इसको, this comes to 1080। तो हमारे पास स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है 960 माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट है 1080, तो ये आ गया 120 एडवर्स, राइट। देन वी हैव टू कैलकुलेट लेबर रेट वेरिएंस विच इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड रेट स्किल्ड के लिए था 0.50, एक्चुअल का भी कितना है 0.50, और एक्चुअल टाइम है 1200, so this comes to nil। then it is 0.35, but हमें एक्चुअल में कितना पे करना पड़ा, 0.40, और एक्चुअल टाइम अगेन है 1200, so this comes to 60 एडवर्स। तो टोटल कितना आ गया, 60 एडवर्स। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड हम निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, that is standard time minus actual time into standard rate। तो standard time हमारे पास है 800 minus 1200 into standard rate is 0.50, that comes to 200 adverse। and for semi skilled it is 1600 minus 1200 into 0.35, so that comes to 140 favorable, so net result is 60 adverse। ठीक है, now we have to calculate labor mix variance। labor mix variance निकालने के लिए हमारे पास जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला था वैसे ही हम चलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स था वहां पर, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, यही फॉर्मूला मटेरियल में किया। अब यहाँ पर ये क्या चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लेबर कॉम्पोजिशन माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर कॉम्पोजिशन। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लेबर कॉम्पोजिशन तो हमने निकाल रखी है यहाँ पर, इट इज 960 माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर कॉम्पोजिशन निकालनी है, तो वो हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर कॉम्पोजिशन। तो टाइम तो एक्चुअल लेना है ये वाला, और
कॉस्ट लेनी है स्टैंडर्ड, तो 1200 इंटू 0.50 इट कम्स टू 600. Then again it is 1200 into 0.35, so that will come to, let us calculate it, 1200 into 0.35, it is 420. So this comes to 1020. तो 1020 ये आ गया, यहाँ पर लिख देंगे, तो 960 minus 1020, that is equal to what? 60 adverse. So this was your labor mix variance.